साहिबो, मैं हूँ रज़ाक लगानी। जब ऑस्ट्रेलिया के एक देही कस्बे के नर्सिंग होम में ज़ईफ़ अफराद जो थे उनके वार्ड में एक बूढ़ा आदमी वफात पा गया तो सबने समझा कि इसके पास कोई कीमती चीज़ बाकी नहीं बची थी। बाद में जब नर्सें उसके मुख्तसर से सामान को देख रही थी तो उन्हें ये नज़म मिली। उसकी खूबसूरती और गहराई ने अमले को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने उसकी कई कापियां करके पूरे अमले में तकसीम कर दी। एक नर्स उसकी एक कापी मेलबर्न भी ले गई। ये बूढ़ा शख्स जिसके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी बाकी न था, अब उस गुमनाम नज़म का मुसन्निफ बन चुका था जो इंटरनेट पर वायरल हो गई। ये नज़म मुल्क भर में मुख्तलिफ क्रिसमस मैगज़ीन्स और ज़हनी सेहत के जराइद में छपी और उस पर एक से ज़्यादा कई बार स्लाइड्स प्रेजेंटेशन भी बनाई गई। उस नज़म का उन्वान था चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी। तो ये नज़म मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तुम क्या देखती हो नर्स? क्या तुम देख सकती हो? क्या सोचती हो तुम जब मुझे देखती हो? एक चिड़चिड़ा बूढ़ा बेवकूफ सा अजीब आदतों वाला धुंधली आंखों से तकने वाला जो खाने के दौरान खाने को बहा देता है और कोई जवाब नहीं देता जब तुम ऊंची आवाज में कहती हो काश तुम कोशिश करो, जो नहीं देखता कि तुम क्या कर रही हो और हमेशा अपनी कोई चीज जूता या मोजा कहीं खो देता है, जो चाहे मज़ाहमत करे या न करे तुम्हें जो चाहे करने देता है, नहाने खाने और दिन गुजारने के लिए। क्या यही सोचती हो तुम? यही देखती हो तुम अपनी आंखें खोलो नर्स, तुम मुझे नहीं देख रही। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। जब मैं यहाँ खामोशी से बैठा हूँ, तुम्हारी हिदायत मानता हूँ, तुम्हारी मर्जी से खाता हूँ। मैं एक 10 साल का बच्चा था जिसके माँ बाप थे, भाई बहन थे जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मैं एक 16 साला नौजवान था जिसके कदमों में पर लगे थे, जो ख्वाब देखता था कि जल्द उसे कोई महबूब मिलेगा। मैं 20 साल का दूल्हा था जिसका दिल खुशी से उछला था। याद करता हूँ वो वादे जो मैंने निभाने थे। 25 का हुआ तो मेरे अपने बच्चे थे जिन्हें मैंने संवारना था और एक महफूज घर देना था। 30 साल की उम्र में मेरे बच्चे जवान हो चुके थे और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। 40 का हुआ तो मेरे बेटे बड़े होकर जा चुके थे, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ थी ताकि मैं उदास न हूँ। 50 की उम्र में फिर नन्हे बच्चे मेरे घुटनों के गिर्द घूम रहे थे और खेल रहे थे। हमने फिर से बच्चों की खुशियाँ देखी, मैं और मेरी मोहब्बत। फिर तारीख दिन आ गए, मेरी बीवी वफात पा गई। मैं मुस्तकबिल को देखता हूँ और खौफ से कांप जाता हूँ। मेरे बच्चे अब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और मैं सिर्फ माजी की मोहब्बत को याद करता हूँ। अब मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और फितरत जालिम है। ये बुढ़ापे को एक बेवकूफ़ी की तरह जाहिर करती है। जिस्म कमज़ोर हो चुका है, चुस्ती ख़त्म हो चुकी है। वहाँ एक पत्थर है जहाँ कभी दिल हुआ करता था, लेकिन इस बूढ़े जिस्म के अंदर एक नौजवान
اب بھی بستا ہے اور کبھی کبھی میرا زخمی دل پھر سے دھڑکتا ہے۔ میں اپنی خوشیوں کو یاد کرتا ہوں، اپنے غموں کو یاد کرتا ہوں اور ایک بار پھر محبت اور زندگی کو جینا چاہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ سال کتنے کم تھے، کتنے تیزی سے گزر گئے، اور حقیقت کو قبول کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو اپنی آنکھیں کھولو لوگو، غور سے دیکھو، میں ایک چڑچڑا بوڑھا نہیں ہوں۔ قریب سے دیکھو، دیکھو یہ میں ہوں۔ جب تم اگلی بار کسی بوڑھے شخص سے ملو جسے تم نظر انداز کر رہے ہو تو اس کے اندر چھپے ہوئے نوجوان کو دیکھنا مت بھولنا، کیونکہ ایک دن ہم سب وہاں پہنچنے والے ہیں۔ اس نظم کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کی آنکھیں کھل سکیں جو اپنے گھر میں، معاشرے میں ان بوڑھے لوگوں کو فقط بوڑھا سمجھتے ہیں۔ یقین جانے وہ کبھی جوان تھے، وہ کبھی لاجواب تھے، لیکن آج کمزوری نے اور بوڑھے پن نے انہیں محض آپ کی نظروں کے لیے بوڑھا بنا دیا ہے، لیکن ان کے دل جوان ہیں، وہ جیتے ہیں، وہ دھڑکتے ہیں۔ سو اگلی بار جب بھی کسی بوڑھے کو دیکھو تو اس 16 سالہ زندگی کو ضرور یاد کرنا۔